हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रीन रोड क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि पूरे क्लासों के यानी 8, 9, 10 या फिर कहा जा सकता है 11, 12 के लिए भी बहुत जरूरी है चैप्टर। क्लास 7 से अब देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, जो कि हमारी डेली लाइफ में जो भी हम खाना खाते हैं और फूड लेते हैं, एनर्जी के रूप में जो भी बनता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वो किसी चीज पर इसके ध्यान ही नहीं देते। बायोलॉजी एक तरफ से इस चैप्टर है, ये बायोलॉजी का चैप्टर है जो आगे चल के हमें पढ़ना पड़ता है और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसी चीज को देखेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, लेकिन इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आगे चल के हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे में कौन कौन से इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, एनस तक जितने भी पार्ट आते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। इसकी लंबाई जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है तकरीबन, एलिमेंट्री कैनाल 30 फीट का होता है। कितने फीट का? 30 फीट का होता है। अगर इसे हम मीटर में देखें तो 8 से 8 to 10 मीटर में ये इसको देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं किसी बुक में 8 मीटर या किसी बुक में 9 मीटर और किसी बुक में 10 मीटर, ये कैसे देखते हैं? इसको हाइट के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि हाइट, जैसे हमारी हाइट बड़ी छोटी होती है ना, तो उसके हिसाब से एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है। जरूरी नहीं कि सबकी एलिमेंट्री कैनाल 8-10 के बीच में, 8-10 किसी की होगी, किसी की 9 होगी, किसी की 10 होगी। किसी बुक में आपको 8, 9 या 10 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि हमें एलिमेंट्री कैनाल में देखना क्या क्या है, उससे कौन कौन से पार्ट देखने हैं। सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे माउथ। आज हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में और बक्कोफेरिंजियल कैविटी, और उसके बाद ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए माउथ क्या होता है? माउथ को एक आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी जहां से आपका कह सकते हैं कि भोजन स्टार्ट होता है। ठीक है, एक तरफ से कह सकते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा स्टार्टिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हमेशा, आप याद रखिएगा, हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस हमेशा माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? माउथ से। बहुत बच्चे बोलते हैं सर स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? खत्म होता है, स्टार्ट नहीं होता। हमेशा डाइजेशन प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है। हम पढ़ते हैं ना बुक में, कहीं कहीं लिखा होता है इनगेशन ऑफ द फूड इन अवर माउथ, है ना? तो भोजन को कभी भी अपने हम माउथ नहीं लेते हैं। अब हम माउथ के बारे में पढ़ते हैं तो माउथ स्टार्टिंग कैसे? लीप है हमारे माउथ में लगा हुआ, टंग है, टीथ है, जिसके बाद कुछ ग्लैंडे हैं जिसको हम कहते हैं सेलेवरी एमाइलेज, जिसमें से निकलता है सलाइवा, जिसे हम लार ग्रंथि भी नाम देते हैं हिंदी में, है ना? उसके बाद हम देखते हैं माउथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं माउथ से। किससे करते हैं? माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो माउथ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। माउथ को हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम माउथ को खोलते हैं, इसको बक्कल भी बोलते हैं या ओरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी भी बोलते हैं या फिर ओरल कैविटी। हमारा माउथ देखिए इस तरफ खुलता है, इस तरफ खुलता है ना, हमारा माउथ ऐसे खुलता है। जब हमारा माउथ खुलता है तो उस माउथ को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके माउथ में जब आप टंग से टच करिए ऊपर की तरफ, अब अपने माउथ से टंग से माउथ में जो है टंग, उसको ऊपर की तरफ टच करिए, ऐसे टच करिए, आपको एक हार्ड सब्सटेंस लगेंगे ना, देखने को मिलेगा, फील होंगे, देखने को तो नहीं, फील होंगे, आपको हार्ड सब्सटेंस फील होंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तालू, है ना? हिंदी में तालू कहते हैं। और उसी टंग को पीछे की तरफ टच करिए, सॉफ्ट महसूस होंगे ना। जो ऊपर की तरफ होता है पैलेट, उसको हम बोलते हैं पैलेट इंग्लिश में, वो क्या करता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक की श्वसन रेखा जो होती है, नाक की और भोजन की, ये दोनों पार्ट को अलग करने में सहायता करती है। पैलेट जो होता है, यानी जो तालू होते हैं, वो श्वसन क्रिया नाक के सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कह सकते हैं, और एक कह सकते हैं कि फूड पाइप को यानी माउथ को, इन दोनों को अलग करने में बीच में एक होता है ना पैलेट। देखो, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा माउथ है। तो माउथ और ये ऊपर ये माउथ है, बीच में जो पैलेट लगा होता है, इसी को बोलते हैं हार्ड पैलेट।
ठीक है, यानी कठोर तालु। ठीक, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपके वो तालु खत्म होता है, यहाँ पे पैलेट खत्म होता है, जहां पे सॉफ्टनेस आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके गले में, यहाँ पे खत्म होता है, और यहीं से फैरिंग्स शुरू होता है। यहाँ पे फैरिंग्स होता है, जहां पे आपका ये पैलेट एंड होता है, जहां पे आपका ये पैलेट एंड होता है वहां पे फैरिंग्स होता है। कहाँ पे होता है? फैरिंग्स। तो इस फैरिंग्स और इस एंड बक्कल कैविटी को, यानी इस एंड माउथ को, यानी पैलेट को हम क्या बोलते हैं? बक्कोफैरिंगियल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कोफैरिंगियल कैविटी। यानी बक्को मींस बक्कल कैविटी यानी माउथ, बक्कल कैविटी यानी माउथ, और फैरिंगियल मतलब फैरिंग्स, फैरिंगियल मतलब फैरिंग्स, जहां पे आपका बक्कल कैविटी एंड होता है और जहां पे एंड होता है वहां पे फैरिंग्स स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं बक्कोफैरिंगियल कैविटी। ठीक है, अब हम आज यही जानेंगे कि माउथ में आपको देखो लसली सा पदार्थ निकलता है, लिक्विड टाइप मटेरियल निकलता है, जिसे हम कहते हैं सलाइवा, है ना, निकलता है ना। जब आप भोजन लेते हो, जब आप भोजन लेते हो, भोजन लेने के बाद आपके अंदर एक लसली का पदार्थ निकलता है, जिसको हम कहते हैं सलाइवा, जो किससे निकलता है? सेलेवरी एमाइलेज से निकलता है। किससे निकलता है? सेलेवरी एमाइलेज से निकलता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। अगर मेरी बातें आपको फोकस करती हैं तो एक बार आप देख लेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मेरी बातों को फोकस करिएगा। हमने क्या देखा? माउथ के बारे में अभी हमने देखा, बक्कोफैरिंगियल के बारे में, कैविटी के बारे में हमने जाना। तो माउथ के बारे में हम और जानते हैं। जब हम किसी भोजन को इंगेशन करते हैं यानी अंदर लेते हैं, तो हमारा जो पार्ट भोजन जो होता है वो सूखा होता है, उसको गीला कौन करता है? सलाइवा, एक प्रकार का ग्लैंड, सेलेवरी एमाइलेज एक प्रकार ग्लैंड होता है जो सलाइवा सीक्रेट करता है, यानी उसको हम कहते हैं लार, और वो जो लार निकालते हैं उसको हम कहते हैं लार ग्रंथि, यानी हिंदी में कहते हैं सेलेवरी एमाइलेज। ठीक है, ग्लैंड। उसके बाद जब हम भोजन लेते हैं माउथ में जब हम भोजन लिए, हमारे दांतों ने क्या किया? उसको चीर किया, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में उसको तोड़ा, स्टार्च में कन्वर्ट किया, है ना। इसके बाद इसे कहां पर जाता है? इसे कहां पर जाता है? नीचे की तरफ, यानी हमारे ओइसोफेगस की तरफ प्रेस करता है ना, पुश करता है। तो जब हमारा माउथ में से निकलता है क्या? यहां पे मैंने लिखा है स्टार्च, यहां पे मैंने लिखा सलाइवा, सलाइवा, और यहां पे लिखा एमाइलेज। इतना याद रखिएगा, सलाइवा को टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाइवा को सर और कौन सी भाषा में और क्या दूसरा नाम दे सकते हैं? तो हम कह सकते हैं सलाइवा को टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं एनटीएससी में क्वेश्चन ये पूछता है कि सलाइवा को और किस शब्द में जाना जाता है? इसको हम कहते हैं टाइलिन। टाइलिन नाम के शब्द में सलाइवा को जाना जाता है। ठीक है, आगे बनता है, जब इसको स्टार्च का जब टूटता है, जब स्टार्च टूटता है तो यहां पे माल्टोज में कन्वर्ट होता है। किसमें? माल्टोज में, माल्टोज। अब ये माल्टोज क्या है और स्टार्च क्या है? हम पहले जानेंगे कि स्टार्च क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा स्टार्च क्या होता है। आपने शुगर देखा है? ग्लूकोज देखा है ना। हम कह सकते हैं बहुत सारे ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 1000 ऑफ ग्लूकोज, है ना। ये जो 1000 ऑफ ग्लूकोज है ना, इसे हम कहते हैं स्टार्च, यानी एक तरफ से कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्या बोल सकते हैं इसको? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना। इसी पॉलीमर ग्लूकोज को पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। स्टार्च हम जान गए सर, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी इसे हम पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। अब जब ये पॉलीसैकेराइड सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जब इसके विखंडन होते हैं तो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। अब ये माल्टोज क्या होता है? माल्टोज देखिए क्या होता है, इतना समझे कि स्टार्च क्या होता है? स्टार्च वो होता है जो 1000 ऑफ ग्लूकोज होते हैं, उसको हम स्टार्च बोलते हैं, जिसे हम पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। पॉली मतलब लॉट ऑफ, पॉली मतलब बहुत सारे। यहां पे लिखा है पॉली,
पॉली मतलब लॉट ऑफ, यानी बहुत सारे, ठीक है। और सैकराइड मतलब क्या, ग्लूकोज। सैकराइड मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, यानी बहुत सारे ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है माल्टोस। माल्टोस क्या होता है, जब सलाइवा मिक्स होता है तो हमारा ये जो माल्टोस है तब कन्वर्ट होता है। अब ये माल्टोस में देखते हैं क्या होता है, जानते हैं, दो ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज का विखंडन होना। जब दो ग्लूकोज आपस में टूटते हैं, दो ग्लूकोज आपस में टूटते हैं तो उसी को हम माल्टोस कहते हैं, टू ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, टू ग्लूकोज, जिसे हम डाइसैकराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई मतलब दो, ग्लूकोज, सैकराइड मतलब ग्लूकोज। और जो आगे चल के इसको हम नाम देते हैं माल्टोस का। क्या बोलते हैं उसको, माल्टोस, ठीक है, समझे आप। अब ये जो माल्टोस होता है, जब हमारा भोजन बनता है ना, जब हमारा भोजन बनता है तो देखो एक लसली के पदार्थ में मिक्स होता है, हमारी टंग उसे घुमाती है एक सर्कल टाइप बन जाता है ना, जिसे हम अंदर निगल लेते हैं, अपने ओएसोफेगस के जरिए स्टमक में पहुंचा देते हैं, है ना। तो जब स्टमक में ओएसोफेगस के जरिए पहुंचा देते हैं तो वो जो सर्कल टाइप होता है ना, जो हम भोजन को बना करके सर्कल टाइप बना लेते हैं अपने माउथ में, फिर ओएसोफेगस में पुश करते हैं, तो छोटा सा सर्कल होता है, उसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस, बोलस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बोलस। उसको हम अब फूड नहीं बोलेंगे, अब हम जब आगे चलेंगे तो उसको हम बोलस बोलेंगे। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। माउथ के बारे में हमने देखा, माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं और ओरल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे माउथ में क्या क्या चीजें हैं, हमारे माउथ में टीथ है, टंग है, स्लाइवा है ना, लिप है ना, ये सब क्या करते हैं, ये आगे फूड प्रोसेस डाइजेशन में सहयोग करते हैं। डाइजेशन क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अब वो सहयोग कैसे करते हैं, जिसमें सलाइवा, हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं यानी फूड लेते हैं, सलाइवा सिक्रीट होता है, निकलता है, स्टार्च कन्वर्ट होता है, स्टार्च से फिर माल्टोज में कन्वर्ट होता है, तो वो एक बोलस फॉर्म बना लेता है। बोलस फॉर्म क्या होता है, एक प्रकार का फूड होता है जो हमारे ओएसोफेगस के जरिए पेट में जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखा कि स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक लॉट ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज को हम स्टार्च बोलते हैं, और इसी को हम पॉलीमर भी बोलते हैं और पॉलीसैकराइड भी बोलते हैं, ठीक। पॉली मतलब लॉट, सैकराइड मतलब ग्लूकोज। उसकी बात अब यहाँ पे बोला कि माल्टोज क्या होते हैं, माल्टोज डाइसैकराइड ऑफ ग्लूकोज। सीधी सीधी बात, माल्टोज क्या है, डाइसैकराइड ऑफ ग्लूकोज। तब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर डाइसैकराइड क्यों, हम सिंगल सैकराइड क्यों नहीं बोल सकते, हम सिंगल ग्लूकोज क्यों नहीं टूटता है, सिर्फ दो ही ग्लूकोज अक्सर क्यों टूटता है, सिंगल क्यों नहीं टूटता। तो दो ग्लूकोज इसलिए नहीं, आगे चल के दो इसलिए नहीं टूटता क्योंकि लास्ट हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है, पता है आपको ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारा जो लास्ट डाइजेशन प्रोसेस है वो कहां पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और वहीं पे हमारा डाइजेशन लास्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए ग्लूकोज आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं पे दो ग्लूकोज टूटकर रह जाता है, जहां पे हमारे भोजन का अवशोषण होता है, यानी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आज आपको इतना समझ में आया कि नहीं, माउथ और बक्कोफेरिंजियल कैविटी। बक्कोफेरिंजियल कैविटी क्या है, जहां पे माउथ यानी बक्कल का एंड पॉइंट है, जहां पे बक्कल का एंड पॉइंट है वहां पे फेरिंग्स होते हैं, उसी फेरिंग्स को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, बक्को प्लस फेरिंग्स, बक्को फेरिंगियल, बक्को प्लस फेरिंग्स, बक्को फेरिंगियल, ठीक है। इसी को हम बक्को फेरिंजियल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक। उस बक्को फेरिंजियल कैविटी के जरिए ही हमारे वहीं से क्या अटैच है, ओएसोफेगस अटैच है। बक्को फेरिंजियल से कहां अटैच है, क्या अटैच है, ओएसोफेगस अटैच है। अब ओएसोफेगस कहां खुला है, आके जे शेप बनाया है, उसमें क्या जे शेप क्या होता है, हमारा स्टमक होता है जो जे शेप का होता है, ठीक है, जहां पे भोजन ट्रांसफर होता है, फूड ट्रांसफर होता है। आगे हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम क्या जानेंगे, माउथ, आज हमने देखा माउथ के बारे में, आज हमने देखा बक्कोफेरिंजियल कैविटी के बारे में, आगे हम देखेंगे ओएसोफेगस, ओएसोफेगस में फिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारी चीजें हम जानेंगे। उसके बाद हम स्टमक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे, उसके बाद लार्ज, उसके बाद एनस, ठीक है। आज हम माउथ और बक्कोफेरिंजियल कैविटी के बारे में सीखे हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है इसमें,
तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट जब इस डाइजेस्ट सिस्टम का लेकर आऊंगा, तो आप उसमें क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल सकता है। बेफिक्र होकर क्वेश्चन करिएगा, जो भी समझ में नहीं आया होगा पूरा पूछिएगा, ठीक है। और आगे चल के बता रहा हूं हम आपको कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हमारा ये ग्रीन बोर्ड क्लासेस स्टार्ट है, और इसी ग्रीन बोर्ड क्लासेस में आपको बहुत सारे मैथ के वीडियोस भी मिलेंगे। आपको क्लास 8, 9, 10, 7 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो भी पूछना है पूछिएगा। आपको बायोलॉजी से भी मिलेंगे, ठीक है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो भी पूछना है पूछिएगा, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।